गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में मैं के वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आईटीआई का सिलेबस स्टार्ट किए हैं, जो कि ए टू जेड 0 से लेके 100% तक हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे चैप्टर तक पहुँच गए थे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दूसरे चैप्टर पे पहुँच गए थे। यहाँ पे हम लोग देखें कि जहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो हमारा ओम्स लॉ है, ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग देखे थे केसीएल। ठीक है, कि ये दोनों क्यों हम लोग देखे, क्योंकि हमको क्या करना था कि कोई भी जो हमारे पास नेटवर्क है, ठीक, कि उसमें रेजिस्टेंस है और भी जो चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, हमारे घर तक जो लाइन आ रही है, ठीक, तो वहाँ पे जो हमारे पास सर्किट है, उस सर्किट में उस एलिमेंट में कितनी किसकी मात्रा है, कि करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, पावर कितना है, ये जानने के लिए हम क्या किए कि एक थ्योरम बनाए। ठीक, तो उसको हम क्या बोले कि एक ओम्स लॉ हो गया। ठीक, तो ओम्स लॉ में जो हमारे पास जो ओम्स लॉ का कथन था वो क्या था कि एक क्लोज सर्किट हो। ओम्स लॉ के लिए क्या चीज़ बताया गया था, जो वैज्ञानिक थे ओम्स, वो क्या बोले कि एक हमारे पास क्या हो कि क्लोज सर्किट हो और एक वोल्टेज सोर्स हो। ठीक, तो जो भी यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, ठीक है, वो क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे थे और इसकी कंडीशन क्या थी कि इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर और जो फिजिकल एटमॉस्फेयर बाहर का है वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी आएगा। जहाँ पे हम लोग देखे थे आई इक्वल टू वी अपॉन आर, हम लोग ये लिख सकते हैं, या फिर आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये भी लिख सकते हैं, और v इक्वल टू आई इंटू आर, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो v इक्वल टू आई आर है, इसको हम लोग एक दो चीज़ दिया रहेगा और एक चीज़ हमको यहाँ से निकालना रहेगा। ठीक है, तो आईटीआई के लिए सिर्फ इतना ही न्यूमेरिकल में यहीं तक भी पूछता है कि वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट के मान बताओ। तो हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ की सहायता से क्या कर लेंगे कि इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि हमारे पास किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, ठीक, उन्होंने दो रूल निकाले अपने, जिसमें से पहला रूल क्या था केसीएल और दूसरा रूल क्या था केवीएल था। ठीक है, पहला रूल क्या था केसीएल और दूसरा रूल केवीएल। ठीक, जहाँ तक हम लोग देखे थे कि पिछली क्लास में केसीएल हम लोग का कंप्लीट हो गया था, जहाँ पे केसीएल क्या कर रहा था, इसका स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी नोड पर, अब क्या है, किसी भी नोड पर, ठीक, किसी भी नोड पर आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होगी। ठीक है, या तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी नोड पर करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, किसी भी नोड पर करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आया कि ये नोड क्या है, तो नोड क्या है कि जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक, जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचेस मिलेंगी और करंट का बंटवारा होगा, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि करंट इधर से आई, इधर और इधर निकल गया, यानी कि अगर आई लेंगे तो I1 और I2। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या हुआ कि दो हिस्सों में बट गया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ठीक है, तो नोड क्या है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध या फिर ब्रांच को आपस में जोड़ देंगे और वहाँ पे करंट का जब बंटवारा हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो हमारा केसीएल है, केसीएल क्या बोला था कि केसीएल बोला था कि किसी भी नोड पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आने वाली करंट
आई है, देखो आई क्या हो रहा है, आ रहा है, और यहाँ से I1 और I2 क्या हो रहा है, जा रहा है, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। या फिर हम क्या दूसरा क्या बोले थे कि किसी भी नोड पर करेंट का बीजगणितीय योग कैसा होगा, शून्य होगा। बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा, ठीक। तो I हमारा क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, और बाहर जाने वाले पे, ठीक, दो ठे हमारा बाहर जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपने से हम लोग मान लेंगे कि आने वाले को प्लस मानना है कि जाने वाले को प्लस मानना है, ये हमारे ऊपर रहता है कि आने वाले को प्लस मानना है कि जाने वाले को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जाने वाले को सबको प्लस मानेंगे और आने वाले को क्या कर देंगे, माइनस कहेंगे। हम लोग कभी भी देखिए, ये सब जो थ्योरम है, सबके थ्योरम लगाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक। आप जो भी राइटर या फिर जो भी टीचर से पढ़ेंगे, उनका सबका तरीका अलग अलग है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वही पढ़िए, कोई और तरीके से मत लगाइएगा, नहीं तो क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगा, ठीक है। लेकिन जिनका बाकी सबका सारे लोग का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आई हमारा हम मान लिए कि आने वाली करेंट क्या लिए हैं, आने वाली करंट हमारी नेगेटिव है, और जाने वाली करंट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ले लिए, ठीक। तो I1 और I2 कैसा हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव, और I1 जो हमारे पास I है वो आ रही है, यानी कि माइनस प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या तो हम लोग इसको चेंज कर दें, ठीक, इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, तो क्या हो जाएगा, I माइनस I2 माइनस I1, ये क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 0। ये भी क्या है कि ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी सही है, इसको लगाने का तरीका भी सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग जिस भी तरीके से लगाएं, हमारा आंसर कैसा होगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। हम लोग का बस तरीका चेंज करना होगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग लगाएंगे तो अलग अलग वे से भी हमारा जो आंसर होगा वो सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि सारे मेथड क्या है, सही है, ठीक। तो हम लोग क्या लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव का खेल है, ठीक है। तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि हम लोग जो भी करंट मानेंगे वो पूरे के लिए, पूरे सर्किट के लिए वही वैलिड रहेगा, ठीक है। हम लोग वहाँ पे किसी भी चीज़ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर हम लोग आने वाले को पॉजिटिव मान ले या फिर निगेटिव मान लिए हैं, तो आने वाले को उस सर्किट के लिए हर जगह पे निगेटिव या फिर जो हम लोग माने हैं वही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो केसीएल क्या बोला था कि किसी भी नोड पे आने वाली करंट जाने वाली करंट ये क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। किसी भी नोड पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आएगा कि एक हम लोग देखते हैं कि केसीएल जाने से पहले हमारा क्या है, अब अगला टॉपिक क्या है, केसीएल, किरचॉफ वो का केसीएल हो गया है, यहाँ पे क्या रहेगा, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्या हो जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ
किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले जाने से पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट है, ठीक, जैसे हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है, फिर वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, ये सब क्या हमारे पास एलिमेंट है, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो चीज आती है, एक हमारे पास पैसिव एलिमेंट रहेंगे, एक हमारे पास क्या है, क्या आएंगे, पैसिव एलिमेंट, ठीक, और दूसरा क्या आएंगे कि एक्टिव एलिमेंट। ठीक, दूसरा क्या होंगे, एक्टिव ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक हमारे पास जो एलिमेंट्स है, एक हमारे पास पैसिव है और एक हमारे पास कैसा है, एक्टिव एलिमेंट है। तो एक्टिव से हमको ये समझ में आ रहा है कि एक्टिव का मतलब क्या होगा कि ऐसा एलिमेंट जो कि एनर्जी को क्या करे, कि वो एनर्जी को दे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऐसा एलिमेंट जो कि एनर्जी को दे वो क्या होता है, हमारा एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट में ऐसा एलिमेंट जो कि एनर्जी की खपत करे या फिर वो क्या करे कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, वो कैसा हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो हमारे पास पैसिव एलिमेंट में रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है, ये सब कैसा हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट हो जाएगा, या फिर हम ट्रांसफार्मर भी बोल देख सकते हैं। ठीक, ये भी कैसा है, एक पैसिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव में कौन कौन सा हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स। ये देखो यहाँ पे ये सोर्स है, तो सोर्स क्या कर रहा है, एनर्जी को दे रहा है ना। तो जब कोई भी चीज़ जो एनर्जी देगी वो कैसा हो जाएगा, एक्टिव मटेरियल हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट, और जो एनर्जी को लेगा वो कैसा हो जाएगा, पैसिव मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, चाहे वो पिन डायोड हो, ठीक, क्या हो जाएगा कि हमारे पास सभी सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर जितने भी हमारे पास मटेरियल है या एलिमेंट है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट जितने भी हमारे पास है, जैसे ट्रांजिस्टर हो जाएगा, बीजेटी हो जाएगा, मॉसफेट हो जाएगा, वो सब कैसे हो जाएंगे, हमारे पास एक्टिव एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हर बार पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि इनमें इन चारों में से, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि इन चारों में से कौन सा एक्टिव मटेरियल नहीं है। ठीक, तो 3 हमारा पैसिव दिया रहेगा और एक हमारा सॉरी 3 हमारा क्या दिया रहेगा, एक्टिव दिया रहेगा, एक हमारा पैसिव दिया रहेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि हमको पैसिव को छाट के उसको टिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि मेन क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर हमारा कैसा एलिमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसिव एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिजली की क्या करेगा, खपत करेगा। ठीक, ये क्या करेगा कि ये सोर्स में पावर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हो गए। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो, एक्टिव एलिमेंट लिखो पहले, पैसिव एलिमेंट पहले लिख लो कि ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी का लॉस करते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी का क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट। ठीक, अब एक्टिव में कि ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी को दे रहे हैं या फिर एनर्जी सोर्स है, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे पैसिव में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर इत्यादि हो जाएंगे। जहाँ पे एक्टिव एलिमेंट में क्या हो जाएंगे कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स, फिर उसके बाद जितनी भी हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब कैसे हो जाएंगे कि सारे के सारे एक्टिव एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगले आते हैं कि केसीएल।
हम लोग किस पे आते हैं, केवीएल पे। केसीएल हो गया था, हमारा क्या हो गया था, केसीएल हो गया था। अब हम आएंगे केवीएल पे। तो केवीएल क्या बोल रहा है कि किसी भी बंद, किसी भी क्लोज लूप में, ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में जो भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, इसमें क्या बोला है कि किसी क्लोज लूप में जो वोल्टेज सोर्स है और उसमें जो होने वाली वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स और उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, तो केवीएल क्या कह रहा है कि किसी भी सर्किट में किसी लूप में क्या होगा कि वोल्टेज सोर्स और हमारा क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग कैसा हो जाएगा, बीजगणितीय योग 0 होगा। तो यहां पे लिख लो, ठीक, किसी भी लूप में किसी भी, अब लूप क्या है, लूप क्या है कि एक क्लोज पाथ, ठीक है, किसी सर्किट द्वारा बनाया गया एक क्लोज पाथ जहां पे पूरी सर्किट हमारी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लूप कहेंगे। ठीक, तो लूप में किसी भी लूप में ईएमएफ का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग और वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी भी लूप में ईएमएफ का जो बीजगणितीय योग है, ठीक है, किसी भी लूप में ईएमएफ का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग कैसा होगा, 0 होगा। कैसा हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लेंगे कि in any loop the algebraic sum of voltage source ठीक है, वोल्टेज सोर्स ब्रैकेट में लिख लो ईएमएफ एंड द algebraic sum of voltage drop is equal to 0, is equal to 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि if any loop the algebraic sum of voltage source या फिर EMF and the algebraic sum of voltage drop is equal to 0। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि किसी भी लूप में जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, जो भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक, और वहाँ पे जो हमारा क्या हो रहा है कि हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका क्या है, बीजगणितीय योग कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ आई आर ड्रॉप, यही तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक, बराबर कैसा हो जाएगा, 0। समेशन ऑफ ईएमएफ एंड समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे किसी भी लूप में ईएमएफ का बीजगणितीय योग, ईएमएफ का बीजगणितीय योग और वोल्टेज सोर्स ड्रॉप का बीजगणितीय योग, वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग, ठीक है, कैसा होगा, 0 होगा। कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये केवीएल क्या बोल रहा है ये हमको समझ में आ गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं आइए हम लोग देखेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि किसी भी सर्किट में जो हमारे पास वोल्टेज है और वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है उसका बीजगणितीय योग कैसा है, 0 के बराबर है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास E है और अगर यहाँ पे करंट हमारी I फ्लो कर रही है और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक, एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास करंट है, करंट के बाद हमारे पास क्या आ गया है कि रेजिस्टेंस है। तब अब यहाँ पे क्या होगा कि केवीएल लगाएंगे, अगर केवीएल से करंट या वोल्टेज, केवीएल से वोल्टेज का पता करना है तो क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन मानते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि एक डायरेक्शन मानेंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब जो भी डायरेक्शन मानेंगे यहाँ पे पहला क्या है कि जो भी डायरेक्शन मानेंगे वो सब लूप के लिए क्या होगा, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि इसके लिए ये है तो इसी सर्किट में अगर दूसरा और भी लूप होता तो उसके लिए दूसरा कर देते, नहीं। किसी भी सर्किट में जब भी हम लोग लूप में डायरेक्शन मानेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि सबके लिए सेम ही रहेगा, या तो हम लोग क्लॉकवाइज माने या तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज माने, ठीक है। तो किसी भी ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें इसको लगाने का पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन चूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि डायरेक्शन, दिशा निर्धारित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि दिशा को निर्धारित करेंगे और जो डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, जो भी डायरेक्शन लेंगे वो सेम होना चाहिए सभी के लिए, ठीक। अगर हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो सभी लूप के लिए हम लोग को क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये हमारे पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे पूछ देगा कि वैल्यू निकालना है तब कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग ये क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये भी क्या करना होगा, क्लॉकवाइज ही लेना होगा। ऐसा नहीं कि इसको क्लॉकवाइज ले लिए और इसको क्या किए कि एंटी क्लॉक ले लोगे, तो यहाँ पे सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन को हम लोग चूज करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है कि सबसे पहले डायरेक्शन जो चेंज हम लोग चूज करेंगे, हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज ही लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि एक डायरेक्शन लेंगे और जो हमारे बिहेवियर और सबके लिए भी सही है वो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स से करंट निकल रही है, ठीक, और यहाँ पर रेजिस्टेंस में एंट्री कर रही है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी वोल्टेज सोर्स में एंट्री और यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस में एंट्री कर रही है। यहाँ पे दोनों हो रहा है ना, कि ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है। हमको दिख रहा है ना कि ये डायरेक्शन जब देंगे तो ये इधर से आएगा और ये देंगे तो इधर से आएगा,
ठीक। अगर हम लोग इसको E1 ले लें, इसको E2 ले लो, R1 R2 और ये क्या हो जाएगा R3, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट आएगी I1 और ये करंट कौन सी आ गई I2, और यहाँ पे जो हमारे पास करंट आएगी वो कौन सी होगी I होगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी करंट हो जाएगी हमारे पास I हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे KCL और KVL दोनों से लगाने सीखेंगे कि ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये सर्किट। उससे पहले हम लोग KVL का पूरा हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या किए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिशा को निर्धारित करेंगे, ठीक है। एक बार दिशा निर्धारित होने के बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन को देखेंगे। एक बार हम लोग को दिशा निर्धारित हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे साइन को। साइन मतलब चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे, ठीक। कि जो हमारे पास जो भी वोल्टेज सोर्स है या वोल्टेज ड्रॉप है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह को पहले देखेंगे, ठीक है। चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि साइन निर्धारित करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम लोग साइन को निर्धारित कर रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया? तो यहाँ तक सबको समझ में आया ना? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे साइन को कैसे निर्धारित करेंगे ये भी देखना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब भी जैसे यहाँ पे हमारा क्या है वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे क्या है वोल्टेज ड्रॉप है। हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ है, यहाँ पे क्या है EMF है और एक हमारे पास क्या है वोल्टेज एक हमारे पास क्या है कि EMF है और दूसरा हमारे पास क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। एक हमारे पास EMF है, दूसरा हमारे पास क्या है वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक चीज देखेंगे कि जब भी हम लोग वोल्टेज, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है वोल्टेज है, ठीक। तो अगर हमारी जो करंट है वो इधर डायरेक्शन में ले रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है इधर में है, ठीक है। तो हम जब भी हम लोग इसको लेंगे तो हम लोग जहाँ से निकलेंगे, देखिए पहले ही बता चुके हैं कि सबके लगाने का तरीका क्या है अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो आंसर आएगा सबका क्या होगा कि सेम ही रहेगा। कोई भी मेथड गलत नहीं है लगाने का। कि हम लोग जो चिन्ह मान रहे हैं वो क्या है कि कोई सर प्लस बता रहे हैं, कोई सर माइनस बता रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई भी सर जो भी होंगे अगर माइनस बताएंगे तो वो अदर के लिए दूसरा बन जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस बताएंगे तो दूसरे के लिए माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या होगा कि लास्ट में आंसर वही आएगा, ठीक है। हम लोग एक को नहीं बदलेंगे, जब भी बदल रहे हैं कि पूरे होल जो हमारे पूरी सर्किट है तो सभी सर्किट के पैरामीटर को चेंज करेंगे। जहाँ पे हमारे जो पैरामीटर के साथ जो चिन्ह है उसको हम लोग एक साथ चेंज करेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जब भी हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स है अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ से कोई भी करंट जो डायरेक्शन हम लोग लिए हैं अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस से निकल रहा है ना, छोटे से निकल रहा है, तो हम लोग कौन सा चिन्ह लेंगे निगेटिव चिन्ह लेंगे। हम लोग कौन सा चिन्ह लेंगे निगेटिव चिन्ह लेंगे, ठीक। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रहा है तो जो भी यहाँ पे सिग्नल लेगा, जो भी यहाँ पे साइन रहेगा उस साइन को हम लोग ले लेंगे, यानी कि पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर ये निगेटिव से निकल रहा है तो हम लोग निगेटिव लेंगे और अगर ये पॉजिटिव से निकल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको पॉजिटिव लेंगे, उसकी बाहर वाली सर्किट को हम लोग लेंगे, ठीक है। अगर निगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव लेंगे और अगर पॉजिटिव लग रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया।
और फिर उसके बाद आएगा हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, यानी कि क्या मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी रोड पे जा रहे हैं और बीच में क्या है, ब्रेकर है, बीच में क्या है हमारे पास, ब्रेकर है, तो ये जो ब्रेकर आएगा ना, तो ये ब्रेकर क्या कर रहा है कि हमारी जो गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। गाड़ी की स्पीड को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी गाड़ी की स्पीड को स्लो डाउन करेगा, यहाँ भी स्लो करेगा, यहाँ भी स्लो करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा सर्किट में क्या करेगा, हानि करेगा। तो हानि के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक। तो हम हानि के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक। तो ऑलवेज क्या होगा कि हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। हमेशा कैसा लेंगे, हमेशा साइन नेगेटिव लेंगे, हमेशा साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक। ये हमारा क्या है कि केवीएल का की पॉइंट है, ठीक। अगर ये समझ में आ जाएगा तो हमको केवीएल में कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। कैसे, सबसे पहला हम क्या करेंगे कि इसकी डायरेक्शन चेंज हम लोग निर्धारित करेंगे। डायरेक्शन निर्धारित करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इसको कर लेंगे, और जब भी करेंगे ध्यान देंगे कि सारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है कि चिन्ह का निर्धारण करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 80% 70% बच्चे सिर्फ और सिर्फ चिन्ह में ही गलती कर जाते हैं, ठीक। कि वो हमको समझ में नहीं आता है कि चिन्ह कैसा लगाएं, ठीक, कि हमारा ये इक्वेशन सही हो जाए, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है कि सिर्फ चिन्ह पे ही बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो चिन्ह को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक, वो क्या कर रहा है, सर्किट में हमेशा ही ड्रॉप कर रहा है ना। जो भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या कर रहा है कि सर्किट में हमेशा ही ड्रॉप कर रहा है। तो ड्रॉप जब कर रहा है तो हमेशा जब ड्रॉप करेगा ये, तो इसमें हम लोग को हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, ठीक। जब भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप करेगा हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक। और जब भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक, और उसकी डायरेक्शन दी रहेगी, तो जिस भी टर्मिनल से वो निकलेगा, करंट निकल रही है, ठीक, जो भी डायरेक्शन है, तो जो जिस भी करंट को वो जिस भी टर्मिनल को वो छोड़ रहा है उस टर्मिनल की साइन हम लोग ले लेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव से एंट्री होके नेगेटिव से निकल रहा है, तो हम लोग क्या किए कि नेगेटिव साइन ले लिए, ठीक है। और यहीं पे अगर यहाँ पे नेगेटिव से एंट्री करके पॉजिटिव से निकल रहा है तो क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स जानने का तरीका हो गया, ठीक। अब फिर तीसरा का क्या है हमारे पास कि करेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, कि किसमें हम लोग जो ले रहे हैं, ठीक है, वो करेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, करेंट की डायरेक्शन, करेंट की डायरेक्शन या फिर करेंट का जो हम लोग वैल्यू करेंगे कि यहाँ पे I1 है, ये I2 है, यहाँ पे I है, ठीक। तो यहाँ पे जब I है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब वहाँ पे ये I हम लोग क्या लेंगे, ठीक है। तो वो हमको पहले देखना होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2, या फिर इसको हम लोग क्या कर लो R1 को ही, और यहाँ पे भी इसको क्या करो कि ये भी हमारा क्या है R1 है, ठीक, या फिर R ही है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो करंट है, एक करंट I1 आ रही है, एक करंट क्या हो रही है I2 इधर से आ रही है। यहाँ पे भी सेम वही है, I1 है इधर है और इधर क्या है I2 है, ठीक है। सेम वही है कि डायरेक्शन क्या है कि एक हमारा इधर से आ रहा है, एक हमारा इधर को जा रहा है, एक हमारा इधर को आ रहा है, वही सेम। दोनों फिगर क्या है, दोनों फिगर सेम है। लेकिन यहाँ पे जो सोचने वाली बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि जो पहला हमारे पास है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में क्या है कि हम लोग सबसे पहले I1 को बड़ा माने हैं। हम लोग क्या किए, जो I1 वाला लूप है ना, तो I1 वाले लूप को हम लोग क्या लिए, अगर हम लोग I1 वाले से चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। ठीक, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जिस भी लूप को लेंगे तो उस लूप की जो करंट होगी उसको हम लोग हमेशा बड़ा मानेंगे। ठीक है, हम लोग जिस भी लूप को लेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस लूप को लिए हैं, तो इस लूप में जो हमारे पास I1 है, ठीक है, तो I1 को हमेशा बड़ा मानेंगे किससे, I2 से। तो यहाँ पे जब भी लगाएंगे तो यहाँ से I1 आ रहा है, ठीक, यहाँ से I2, और ये I2 हमारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा तो I1 के हिसाब से आएगा। इसका मतलब क्या है, I1 माइनस I2। और जब हम लोग दूसरी सर्किट लेंगे तो दूसरी सर्किट में हमारा क्या है, I2 है। ठीक, तो हम लोग दूसरी सर्किट में हमेशा क्या करेंगे कि I2 को बड़ा लेंगे और I1 को छोटा लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो I2 माइनस I1, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि I2 को वाली सर्किट लिए हैं तो I2 माइनस I1, I1 वाला लिए तो I1 माइनस I2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमको क्या करना है कि तीन चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा कि सबसे पहले डायरेक्शन हम लोग चूज करेंगे। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा कि जो चिन्ह हमारे पास है, वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप का जो चिन्ह है वो कैसा होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग पहले डिसाइड करेंगे। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस, जब भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो जिस भी लूप की जो करंट लेंगे हम लोग, तो उसी करंट को हम लोग हमेशा बड़ा मानेंगे और उसी में से दूसरे को घटाएंगे। अगर हम लोग I1 वाला लिए तो I1 माइनस I2, और अगर I2 वाला लिए तो I2 माइनस I1। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है, तो अब आते हैं इसके एक न्यूमेरिकल पे, कि इसका न्यूमेरिकल एक लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हम लोग कैसे किसी भी सर्किट से करंट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कौन कौन सा है, एक हमारे पास ओम्स लॉ है। ठीक, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, KCL है, और क्या है, KVL है। ठीक है, ओम्स लॉ, KCL, KVL। ठीक, और हम लोग को सॉल्व करना है जब भी, ठीक, तो KVL और KCL का यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो KCL से करो या KVL से करो, दोनों से क्या होगा कि आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, बस लगाने के लिए क्या होगा कि दोनों के लगाने का मेथड अलग अलग है। एक हमारा नोड पे चलता है तो दूसरा हमारा नोड पे चलेगा। ठीक है, पहला हमारा कि पहला क्या बोल रहा है कि नोड पे, नोड मतलब कि किसी भी नोड पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होगी। दूसरा क्या बोल रहा है कि किसी भी लूप में वोल्टेज सोर्स और हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका बीजगणितीय योग कैसा होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक, तो एक हमारे पास जो आया है, क्या करेंगे हम इसको KVL से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ साथ आप भी इसको क्या करें कि साथ ही साथ लगाने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। ठीक है, 10 ओम, 5 ओम। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हमको इसमें क्या करना है कि करंट की हर ब्रांच में 2 ओम वाले
यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तीनों जगह पे की करंट हमको बताना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केवीएल से लगा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले केवीएल से लगा रहे हैं। ठीक, अब हमारे हिसाब से, ठीक, अगर जो चिन्ह लिए हैं अगर वहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वैल्यू में अगर डायरेक्शन क्या है कि अगर हम लोग जो भी डायरेक्शन लिए हैं अगर वहाँ पे वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हम लोग लिए हैं उसका से जस्ट उल्टा डायरेक्शन हमारा रियल का होगा। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी डायरेक्शन इधर उधर ले लेंगे कि क्लॉकवाइज ले लिए या फिर एंटी क्लॉक ले लिए तो लास्ट में जाके हमारा माइनस या प्लस में आएगा। ठीक, अगर हमारा प्लस में आया तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हम लोग माने थे, ठीक, वो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, वो डायरेक्शन सही है। अगर वहीं पे वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि जो डायरेक्शन हम लोग माने थे जस्ट और उसका क्या होगा कि उल्टा डायरेक्शन हमारा रियल वाला होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि I1 I2 और I की वैल्यू हमको यहाँ पे पता करना है। अगर हम लोग मान ले कि हमारे पास ये I1 है, ये हमारे पास क्या है I2 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है I है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास I है तो यहाँ पे क्या करना है कि तीनों की वैल्यू हमको पता करनी होगी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग KVL से यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसी क्वेश्चन को KCL से भी यूज करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, KCL से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को KVL से जब भी यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्या बताए थे कि सबसे पहले हमको एक डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन देखेंगे, ये किसका डायरेक्शन है, ये I1 वाले का है और सेम डायरेक्शन इसका भी होना चाहिए, ये किसका हो जाएगा I2 का। जो डायरेक्शन हम लोग चूज करेंगे वही डायरेक्शन सबके लिए वही होगा। ठीक है, अगर इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो ये भी क्या लेंगे, ये भी हम लोग क्लॉकवाइज ही लेंगे। ठीक, तब अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर I1 पे आ रहे हैं तब यहाँ से चलेंगे। ठीक, यहाँ से गए, ये गए, फिर यहाँ पे वापस आए तो हमारा क्या होगा, एक लूप कंप्लीट होगा। ठीक, तो जब भी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम लोग देखो यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब ऐसे निकल रहे हैं तो हमारा जो भी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस टर्मिनल से निकल रहा है, वो डायरेक्शन किस टर्मिनल से निकल रहा है, वो डायरेक्शन कैसा निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे +10 लेंगे क्योंकि ये वोल्टेज है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया कि जब भी पॉजिटिव से निकलेगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव से निकलेगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो पॉजिटिव से निकल रहा है तो +10 और यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि क्या कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। और जब भी वोल्टेज ड्रॉप होगा जहाँ पे, वहाँ पे क्या होगी, हानि होगी। और जब भी हानि होगा तो हम लोग कौन सा साइन लेंगे, हमेशा नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -I1 × 2। ठीक है, अब ये I1 × 2 क्यों किए, क्योंकि V = क्या होता है I × R ना, और IR यही क्या है हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है। तो हम लोग सेम वैल्यू को ही घटा बढ़ा सकते हैं ना। अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज से ही हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे, करंट से तो करेंगे नहीं। तो अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स लिए हैं तो यहाँ पे क्या लिए हैं, वोल्टेज ड्रॉप लिए हैं, जो कि क्या है यही वोल्टेज ही तो है। ठीक, तो ये भी वोल्टेज ये भी वोल्टेज, तो हम लोग इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2I1, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है तो जहाँ पे भी रेजिस्टेंस आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा माइनस चीज लगाएंगे। माइनस क्या हो जाएगा I1 - I2, I1 वाला लिए हम लोग तो I1 - I2। ठीक है, बराबर × 2 = 0। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये वापस आ गया। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये पहला हो गया। ठीक, और यहीं पे अगर हम लोग क्या करें कि दूसरा लिखो तो हम लोग I2 वाले को लेंगे, तब I2 हमको कैसा दिख रहा है कि निगेटिव से निकल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग का निगेटिव से निकल रहा है तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से निकल रहा है। ठीक,
अब फिर उसके बाद किस में जा रहा है, ये वाले में जा रहा है। तो अगर हम लोग I2 लिए हैं, फिर से माइनस I2 माइनस क्या हो जाएगा I1। जिस भी लूप को लेंगे तो उस लूप की जो करंट होगी वो क्या होगा, वो बड़ी हो रहेगी, ठीक है। तो I2 माइनस I1 इंटू 2 माइनस फिर यहाँ पे I2 इंटू 2 इक्वल टू 0, ठीक। हमको यहाँ पे पहला और दूसरा इक्वेशन हमारा ये बन गया। सबसे ज़्यादा कठिनाई क्या होती है कि ये इक्वेशन बनाने में होती है, ठीक है। बस हम क्या करें कि स्टेप को फॉलो करते जाओ तो कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन चेंज करेंगे, डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग जो साइन है हमारे पास उस साइन को डिसाइन करेंगे, ठीक है। उस साइन को हम लोग रखेंगे। अगर हमारा पॉजिटिव से निकल रहा है वोल्टेज सोर्स से तो पॉजिटिव, नेगेटिव से निकल रहा है तो नेगेटिव, ठीक। और अगर रेजिस्टेंस है जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो ऑलवेज क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप में हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए। और आप लोग भी घर पे भी इसको प्रैक्टिस में लाइए, नहीं तो क्या होगा कि ऐसे कभी भी आएगा नहीं। तो 10 माइनस 2I1 माइनस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल के दोनों में 2 का गुणा कर दिए तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि माइनस 2I1 माइनस 2I1, ठीक है। यह क्या हो जाएगा माइनस 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू माइनस 10। अब 10 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग कि तीनों में माइनस का गुणा कर सकते हैं, ठीक। और तीनों में हमको दिख रहा है कि दो तीनों में कॉमन है तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो यानी कि अगर हम इसको हटा देंगे तो 2I1 प्लस I2, ठीक है। क्या करें, -2 हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -10 और ये 2 से 5 बार में कट गया और माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2I1 और माइनस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक हमारे पास ये पहला इक्वेशन अब आ गया है 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, -5 फिर 2I2 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 5, क्या हो जाएगा इक्वल टू ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो यह हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 2I1 और 2I1 वहाँ पे भी दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों को निगेटिव कर दें, मतलब कि दोनों को क्या करें, यहाँ क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब हम लोग क्या करो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 5। यहाँ क्या हो जाएगा कि 2I1 प्लस क्या आया है, सॉरी, यहाँ माइनस I2 माइनस I2, ठीक है, इक्वल टू 5। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो क्या हो जाएगा
प्लस माइनस ये कैंसिल, ये प्लस है माइनस है, तो -3i2 क्या हो जाएगा, -3i2 इक्वल टू 0, यानी कि i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है। ठीक है, i2 का मान यहाँ पे कितना आ गया, हमारे पास 0 आ गया। ठीक, तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे i2 की वैल्यू समीकरण 1 में देख लेंगे। ठीक, समीकरण 1 में जैसे ही i2 की वैल्यू रखेंगे तो 2i1 माइनस i2 इक्वल टू 5। अब i2 का वैल्यू, जो हमारा i2 की वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब i2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 2i1 इक्वल टू 5, यानी कि i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2, यानी कि 2.5 एम्पियर, यानी कि i1 कितना आ गया, 2.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि i1 की वैल्यू कितनी है कि 2.5 एम्पियर, i2 की वैल्यू कितनी है, 0 एम्पियर, तो हमको i की वैल्यू मिल जाएगा। अब i की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, i1 माइनस i2 इक्वल टू i है। यहाँ हम लोग देखें ना कि i1 माइनस i2 इक्वल टू क्या है, i है, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, i2 माइनस i1 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे कि i1 प्लस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि i इक्वल टू i1 माइनस क्या हो जाएगा, i1 माइनस i2, तो i1 कितना दिया है, 2.5 और यह -0, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 एम्पियर। i की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हम लोग चूज़ किए थे वो डायरेक्शन कैसा है, वो सही है, वो डायरेक्शन कैसा है, सही है। ठीक, अगर यहीं पे अगर हम लोग i2 माइनस i1 करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन की, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस का मतलब क्या है कि जो हमारी करंट इधर से जा रही थी, इधर से न जाके इधर किधर से जाएगी, ऊपर से जाएगी। ठीक, हम क्या बताए थे कि जब भी माइनस में आएगा तो माइनस में आने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हम लोग माने थे, ठीक है, वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा i की वैल्यू जब समीकरण 1 वाले से हम लोग निकाले तो पॉजिटिव में आया। इसका मतलब क्या है कि करंट हमारा ऊपर से नीचे की ओर ही जा रहा है। ठीक, अगर हम लोग दूसरे समीकरण वाले से निकालेंगे तो करंट की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस आ रहा है। माइनस आने का मतलब क्या हो रहा है कि जो हम लोग जो डायरेक्शन माने थे वो डायरेक्शन से ना आके क्या हो रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगी, यानी कि ऊपर से आएगा। तो हमको यहाँ पे दिखा कि चाहे हम लोग i1 ले लो चाहे हम लोग i2 वाला ले लो, दोनों से हमारी जो डायरेक्शन है और जो वैल्यू है वो क्या है, सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि KVL के जरिए से हम लोग एक नेटवर्क को सॉल्व कर दिए। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या क्या किए कि सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन चेंज माने कि डायरेक्शन को निर्धारित किए कि कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ क्या किए कि अलग अलग लूप के लिए जो चिन्ह थे हमारे, उस चिन्ह को देखे और सही चिन्ह को लिखते हुए इक्वेशन बनाए। ठीक है, और उस इक्वेशन को हम लोग क्या किए, सॉल्व कर दिए। और जैसे ही ये हमारा सॉल्व हुआ है तो वैसे हमको क्या मिल गया कि करेंट में जो हमारे अलग अलग ब्रांचेस में जो करंट फ्लो कर रही है, i1 और i2, ये तीनों वैल्यू क्या हो गई, हमको अलग अलग पता चल गया। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही। ठीक, अगर आपको ये क्लास समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।